नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे और इस एपिसोड में बात करेंगे गुरु के राशि परिवर्तन की। वर्ष 2025 में 14 मई को रात्रि को 11:20 में राशि परिवर्तन करेंगे बुधवार के दिन, और बुध की ही राशि मिथुन राशि पर प्रवेश करेंगे। गुरु वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएंगे, लेकिन जैसे ही गुरु मिथुन राशि में जा रहे हैं एक बहुत अतिचारी गति से आगे बढ़ते जाएंगे, जिसका रिफ्लेक्शन पूरे 2032 तक करेगा। जब हम कहते हैं गुरु अतिचारी होकर के बढ़ रहे हैं आगे, मतलब कि गुरु की स्पीड जो है वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड स्पीड के साथ आगे बढ़ना शुरू होते हैं, तो उसकी वजह से कभी कभी दूसरे राशि में फटाफट पहुंच जाते हैं, फिर वापस अपनी राशि में आते हैं, फिर नेक्स्ट राशि में जाते हैं, तो ये आगे पीछे उनकी गति होती रहती है। तो गुरु जब अतिचारी हो जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है? तो इसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया में पड़ता है, क्योंकि गुरु जो होता है अबंडेंस का कारक होता है। किसी भी चीज़ की बात करिए, संतान हो, सुख हो, समृद्धि हो, विवाह हो, वैवाहिक जीवन हो, धन धान्य हो, सुख सौहार्द हो, इस सब का कारक गुरु है। धर्म का कारक होता है, सरकार का कारक होता है, ऑक्सीजन का कारक होता है। जब ये अतिचारी गति से आगे बढ़ता है तो इन सब सारे एरिया में डिस्टर्बेंस लेके आता है। और गुरु जिन जिन नक्षत्रों में उस समय गुजरता जाता है, उन नक्षत्रों के जो राशि लॉर्ड होते हैं उसका भी इम्पैक्ट गुरु के इस परिवर्तन में पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों में चर्चा करेंगे। विशेषकर हम चर्चा करेंगे कि इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव रहेगा। और जब आपके जीवन में हम प्रभाव इसका देख रहे हैं तो हम आपके देखेंगे लग्न राशि से और आपकी चंद्र राशि से। तो अभी ये जब आप अपनी कुंडली को देखते हैं तो ये जो फर्स्ट हाउस होता है इसको हम लग्न राशि बोलते हैं। अब चाहे यहाँ नंबर 1 पड़ा हो, 2 पड़ा हो, 3 पड़ा हो, जो भी नंबर पड़ा होगा वो आपकी लग्न राशि हो जाएगी। अब चंद्रमा जिस भी नंबर के साथ होगा, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पे 10 नंबर के साथ है, तो आपकी 10th राशि कौन सी होती है? मकर राशि। आपकी मकर राशि बन जाएगी। अगर ये 7 नंबर के साथ यहाँ पे चंद्रमा, या 4 नंबर के साथ मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा है, या 7 नंबर के साथ चंद्रमा 7 नंबर के साथ होगा तो तुला राशि, 4 नंबर के साथ होगा तो कर्क राशि, 3 नंबर के साथ होगा तो मिथुन राशि। तो ऐसे आपने राशि देखनी है अपनी कि चंद्र राशि कौन सी है, और यहाँ का टॉप सेंटर का जो हाउस होता है ये डिफाइन करता है आपकी लग्न राशि कौन है। तो ये कन्फ्यूजन हर बार मेरे सारे वीडियोस जब भी देती हूँ, एवरी वन हैज़ दिस कि ये क्या है और कैसे इसको हम कैलकुलेट करें। तो लग्न राशि और चंद्र राशि से आप देखेंगे कि आपके जीवन में गुरु का क्या प्रभाव रहेगा, और जो भी रिजल्ट होगा उसको आप मिक्स रिजल्ट देख करके चलेंगे। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और ये जो बेल आइकन है ना रेड कलर का, उसको दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई हम नया वीडियो दें तो आपको उसका इमीडिएट रिस्पांस मिल जाए या उनको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट करें अवश्य और शेयर अवश्य करें, ताकि हम बहुत कोशिश करते हैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए, और अगर आप इनको शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी इसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। मिथुन राशि में गुरु का गोचर कोई खास गोचर नहीं होता, कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस लेकर के नहीं आता, क्योंकि गुरु और बुध की आपसी पटती नहीं है और एक थोड़ा सा डिफरेंसेस उनके आपस में रहते हैं, जिसकी वजह से कष्ट भी बढ़ते हैं। तो गुरु का जब मिथुन राशि में गोचर होगा तो कुछ जो भी इम्पैक्ट्स आएंगे वो थोड़ा सा सटल इम्पैक्ट्स आएंगे, लेकिन एक अच्छी चीज़ होगी कि गुरु अपनी ही राशि धनु राशि को दृष्ट भी करेगा, जिसकी वजह से लगभग सभी को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स भी आएंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं एरीज यानी कि मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए देख लें कि क्या रहेगा आपका इम्पैक्ट। तो लग्न राशि आपकी मेष है या चंद्रमा नंबर 1 के साथ है तो बनती है आपकी मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर आपके तृतीय भाव में यानी कि पराक्रम भाव में होगा। इसका मतलब है मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु जिस भी स्थान पे बैठते हैं उसका उतना प्रभाव नहीं देते, बल्कि जिस स्थान पे दृष्टि करते हैं उसका अधिक प्रभाव देते हैं। तो गुरु की दृष्टि आपके पड़ेगी नवम भाव में, जो भाग्यवर्धक स्थितियां बनाएगी। बहुत अच्छे यहाँ पे चेंजेस आएंगे, भाग्य सपोर्ट करेगा, और वहीं पे पैतृक संपत्ति आदि से भी आपको फायदे होते हुए इस समय दिखाई देते हैं। शेयर मार्केट आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएगा, और इफ़ यू आर सिंगल एंड रेडी टू मिंगल तो 100% विवाह के योग आपके लिए बन रहे हैं। गुरु का गोचर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में कर्क राशि में रहेगा। वक्री गति में रहेंगे 11 नवंबर से गुरु। तो कर्क राशि में जब भी गुरु आएंगे काफ़ी इंटेंस यहाँ पे प्रोजेक्शंस लेके आएंगे, आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, तो विदेश गमन की स्थितियाँ बन सकती हैं इन 2 महीनों में। कुछ अच्छे चेंजेस आ सकते हैं, कहीं से आय की स्थितियाँ भी आपके लिए बनेंगी, गूढ़ विद्याओं की तरफ रुचि बढ़ेगी और कार्य क्षेत्र में उन्नति के संयोग बनेंगे। आपके लिए उपाय क्या रहेगा?
हनुमान जी की पूजना अर्चना आप जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। वैसे भी ज्येष्ठ माह शुरू हुआ है और जेठ के महीने के जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उन दिनों में आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बोला जाता है हनुमान जी भगवान राम से इन्हीं जेठ के महीने में के मंगलवार में किसी एक मंगलवार को मिले थे। तो आप उनकी पूजा अर्चना करिए, जीवन में सुख समृद्धि के सहयोग बनेंगे। आपकी 7.5 भी शुरू हुई भी है तो उसका असर भी आपका काफ़ी हद तक आपको कम पड़ जाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का गोचर सेकंड हाउस में होगा। द्वितीय स्थान पे गुरु का गोचर प्रबल गोचर होता है, अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आता है और मान सम्मान में वृद्धि करता है, आय में वृद्धि करता है। आपके कर्जों से मुक्ति मिलेगी, कुछ ऐसे साधन बनेंगे जो कि स्थितियां आपके लिए मजबूत होती जाएंगी। कोर्ट कचहरी के अगर मामले हैं उसमें भी आपको विजय प्राप्त हो सकती है। गूढ़ विद्याओं की तरफ आपकी भी रुचि बनेगी और अगर आप साइंटिस्ट हैं या डेटा एनालिटिक्स है या किसी भी चीज़ से रिसर्च आदि से संबंधित है तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल परिणाम लेके आएगा। कार्यक्षेत्र में भी उन्नति के संयोग बनेंगे और बॉसेस द्वारा आपको मदद मिलेगी और यहाँ पे प्रमोशंस एंड इंक्रीमेंट्स के चांसेस प्रबल बनेंगे। अक्टूबर और नवंबर में जब गुरु का गोचर कर्क राशि में रहेगा तो आपके तृतीय भाव में जाएगा। तृतीय भाव में कर्क राशि में गुरु का गोचर आपके लिए भाग्य में वृद्धि की स्थितियां बनाता है, पैतृक संपत्ति से गेन्स लेके आता है, विवाह आदि की स्थितियां भी बनाएगा। वृषभ राशि वालों को विशेषकर गणपति की आराधना करनी चाहिए। अथर्व शीर्ष स्रोत का पाठ करेंगे, बहुत शुभ स्थितियां आपके लिए बनती जाएंगी। गणपति को मोदक चढ़ाएं और हरी दुर्वा घास चढ़ाएं, उसको चढ़ा करके ओम गण गणपते नमः या फिर अथर्व शीर्ष स्रोत का पाठ करेंगे, बहुत उत्तम रहेगा। लग्न राशि में तो नहीं या फिर चंद्र राशि में तो नहीं तो आपकी तो बल्ले बल्ले है। ये जीवन आपका आने वाला वर्ष सार्थक रहेगा, बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम रहेंगे। बीते एक वर्ष में काफ़ी कुछ कष्ट रहा है, काफ़ी कुछ व्यय की स्थितियां बनी हैं, एक्सपेंसेस अधिक रहे हैं, काम होते होते रुकते रहे हैं, अटकते रहे हैं, लेकिन अब जो स्थितियां बन रही हैं वो पॉजिटिव बन रही हैं। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। शुभ स्थितियां रहेंगी, सुख समृद्धि के संयोग भी बनेंगे। लग्न में जैसे ही गुरु का प्रवेश होगा जीवन में सार्थकता आती जाएगी। आपके पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव को गुरु की पूर्ण दृष्टि रहेगी। विवाह के जबरदस्त योग बन रहे हैं और अगर आप वैवाहिक हैं तो जीवन आपका सुखी रहेगा और आपके जीवन साथी द्वारा भी आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा और एक अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी यहाँ पे मुझे आते हुए दिखाई देते हैं। विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई में उत्तम परिस्थितियां बनेंगी और इंटरव्यू आदि अगर आप दे रहे हैं तो इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य आपका साथ दे रहा है। रोमांटिक लाइफ भी एक्टिवेट हो रही है, जो हो सकता है कि विवाह आदि में भी कल्मिनेट हो जाए, तो जीवन सुखमयी रहेगा। बहुत अच्छी परिस्थितियों में आप जा रहे हैं। अक्टूबर और नवंबर में जैसे ही गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे आय में वृद्धि के संयोग लेके आ रहे हैं। रिसर्च आदि रिलेटेड स्थितियों से भी आपको फायदे लेकर के आ रहे हैं। आपके लिए सुंदर समय रहेगा, सेहत में सुधार आएगा और साथ ही साथ आय में वृद्धि होगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी। मिथुन राशि वालों के लिए विशेषकर लक्ष्मी साधना बहुत शुभ रहती है और ज्येष्ठ मास है जिस मई और जून में मंगलवार पड़ रहे हैं, उन मंगलवार में आपने पीपल के पत्ते में श्रीम लिख करके हनुमान जी को चढ़ाना है और जब आप वो चढ़ाते हैं या तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में जितनी भी धन दानी से स्थितियां जो कमियां थी वो आपकी पूर्ण होनी शुरू हो जाएगी। या मीठा पान उनको अर्पित करें हनुमान जी को, आपकी जो भी समस्याएं हैं उससे आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। कर्क राशि वालों के लिए गुरु का गोचर 12वें स्थान पे जाएगा। 12वें स्थान पे गुरु का गोचर कोई बहुत उत्तम गोचर नहीं होता है, थोड़ा सा कष्ट लेके आता है, मोक्ष का कारक होता है, तो आपको वैराग्य की स्थितियां बन जाती है। धर्म कर्म के कार्यों में आप ज़्यादा संलग्न होने शुरू हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा मन लगना शुरू हो जाता है। लेकिन अपनी ही राशि में दृष्टि जब वो छठे भाव में डाल रहे हैं तो सेहत में सुधार अवश्य आएगा। कोर्ट कचहरी के मामले होंगे तो उसमें भी सुधार आता हुआ दिखाई देता है। आय में वृद्धि होगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी। इस समय आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने घर परिवार में कुछ रेनोवेशन लेके आए और माता की सेहत में भी सुधार आए, तो स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। गूढ़ विद्याओं की तरफ आपको भी विशेष रुचि रहेगी और काफ़ी कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे।
लेकिन अक्टूबर और नवंबर का महीना यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तो ज़बरदस्त पॉजिटिव गेन्स हैं। लग्न में गुरु आ जाएंगे और जैसे ही लग्न में गुरु आएंगे प्रभावशाली स्थितियों में आएंगे। आपके जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको कटेल करेंगे, उनको ठीक करेंगे। विवाह आदि की सिचुएशन आपके लिए बन जाएंगी। वैवाहिक हैं तो जीवन सुखमयी हो जाएगा। भाग्य सडनली इन 2 महीनों में साथ देना शुरू करेगा। और इस बीच 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। आपने तो हनुमान जी की पूजा करनी, जितनी हनुमान जी की पूजा करेंगे उतना सुंदर रहेगा। और ये जो मई जून का महीना है, बड़े मंगल बोलते हैं इनको, बड़ा मंगल, बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल भी बोलते हैं। इस समय अगर आप हनुमान जी की कोई भी उपासना करेंगे आप देखेंगे बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए गुरु का गोचर हो रहा है एकादश भाव में। लाभ स्थान पे जैसे गुरु जाते हैं बड़ी पावरफुल स्थिति में चले जाते हैं और आपके लिए आय के नए स्रोत खोलते हैं। अर्निंग्स अच्छी होती हैं, पैतृक संपत्ति से भी फायदे होते हैं, खुद अपनी कोई नई प्रॉपर्टी बनाने की बात सोच सकते हैं। आपकी व्यवहार कुशलता द्वारा, पीआर स्किल्स द्वारा भी आप बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम हो जाते हैं। बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए यहाँ पे बनते हुए मुझे दिखाई देते हैं। गुरु का ये गोचर उत्तम गोचर है। संतान संबंधित सुख आपको रहेगा। विद्यार्थी वर्ग वालों के लिए भी बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी। पूरे वर्ष भर में कुछ ना कुछ सकारात्मक परिणाम आपको दिखाई देंगे। इंटरव्यू आदि देना है आपने तो उसमें भी सफलता आपको अवश्य मिलेगी। एंड इफ यू आर सिंगल एंड रेडी टू मिंगल तो ये समय बहुत ही अनुकूल है। विवाह के योग बन रहे हैं तो रोमांटिक लाइफ एक्टिवेट होगी, विवाह के योग बनेंगे, समय अनुकूल होता जाएगा, जीवन में सुख समृद्धि आएगी। सिंह राशि वालों के लिए अक्टूबर और नवंबर के महीने में गुरु का गोचर आपके 12वें भाव में होगा। ये 2 महीने 12वें भाव में गुरु के गोचर होने से विदेश नीतियों से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से या विदेश यात्राएं करने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। जीवन में सुख समृद्धि के संयोग बनेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको निजात मिलेगी और हेल्थ भी आपकी बेटर होती जाएगी। आपको पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। केसर युक्त चंदन माथे में, कंठ में, नाभि पे आप अवश्य लगाएं, ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। और आप शनि की ढैया से भी चल रहे हैं तो इस समय जो ढैया का प्रभाव है वो आपको मेहनत लेकर के आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ गुरु का गोचर आपके लिए लाभ की स्थितियां भी लेकर के आ रहा है। शनि का दान आप अवश्य करें। शनि दान में उड़द की दाल दान कर सकते हैं, सरसों का तेल दान कर सकते हैं, काले तिल दान कर सकते हैं, आप लोहा दान कर सकते हैं, चिमटा, जूता आदि दान करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। छाता दान कर सकते हैं, काली छाता दान करें, किसी गरीब को दे दें, अभी बरसात भी आने वाली है तो शुभ रहता है। कन्या राशि वालों के लिए गुरु का गोचर 10वें भाव में रहेगा। बहुत प्रभावशाली स्थिति यहाँ पे भी गुरु की बनती है क्योंकि सीधे सीधे आपके घर परिवार पे गुरु की दृष्टि रहेगी। अपनी ही राशि पे दृष्टि रहेगी तो माता की सेहत में इंप्रूवमेंट्स आएंगी। घर पे पॉजिटिव रेनोवेशंस होंगे या नया मकान बना सकते हैं, कुछ अच्छी भूमि आदि खरीद सकते हैं। आपके घर परिवार में सुख सौहार्द बना रहेगा या नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं। इस समय अनुकूल रहेगा। आय में वृद्धि के संयोग बनेंगे। निवेशों द्वारा आपको काफ़ी अच्छे फायदे होंगे और आपके कुटुंब में भी आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सेहत में इंप्रूवमेंट्स होंगी। कोर्ट कचहरी के मामले सुधरते जाएंगे या रिजॉल्व होते जाएंगे और आपके हक में रिजॉल्व होते जाएंगे अगर कोई भी कोर्ट कचहरी के मामले हैं। गुरु का गोचर जो कर्क राशि में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर को होगा, ये 1.5-2 महीने जो रहेंगे, इस समय आपके एकादश भाव में होगा। एकादश भाव में आते ही आपके लिए संतान संबंधित सुख लेकर के आएगा। जीवन में सुख समृद्धि के सहयोग बनेंगे। आपकी व्यवहार कुशलता द्वारा बहुत कुछ हासिल करेंगे। आय, प्रॉपर्टी आदि में भी गेन्स हो सकते हैं। कुछ नई प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं और विवाह के भी सुंदर संयोग आपके लिए बनते जाएंगे। आपने शिव जी की पूजा करनी चाहिए। जितना आप शिव जी की उपासना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, उतनी अच्छी बेहतर आपके लिए स्थितियां बनती जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कन्या राशि वालों को शिव जी के ऊपर चने की दाल डाल करके उनका आह्वान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और गणपति की उपासना करें, दुर्गा माँ के सप्तशती का पाठ करें, ये आपके लिए सुंदर संयोग लेके आएगा और जो भी विघ्न आपके जीवन में है वो खत्म होते जाएंगे। तुला राशि वालों के लिए वर्ष उत्तम वर्ष है। आपके अष्टम स्थान में गुरु का गोचर हो रहा था जो थोड़ा सा कठिन लेकर के समय लेके आ रहा था आपके लिए, लेकिन अब गुरु का गोचर आपके 9वें भाव में होगा, भाग्य स्थान पे होगा। भाग्य स्थान पे जैसे गुरु पदार्पण करेंगे भाग्य में वृद्धि लेकर के आएंगे।
लग्न को पूर्ण दृष्टि से गुरु देखेगा तो आपकी लग्न यानी कि आपकी पर्सनालिटी में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, लोग आपकी बातों को मानना शुरू करेंगे, आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, सकारात्मकता बनी रहेगी, ऊर्जा में एक रेडियंस आएगी जिससे लोग काफ़ी प्रभावित रहेंगे। ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा, आप अपनी पीआर स्किल्स द्वारा भी बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम रहेंगे। मेहनत तो करेंगे लेकिन जो वाक्पटुता है उसके सब कायल रहेंगे और उसके द्वारा भी आपको फायदे होते हुए दिखाई देते हैं। छोटे भाई बहनों से भी अच्छा संबंध रहेगा, संतान संबंधित सुख भी आपको मिलेगा। वहीं पे विद्यार्थी वर्ग हैं तो बहुत अनुकूलता रहेगी और इस गोचर की वजह से आपके जितने भी कष्ट हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे हटेंगे, रोमांटिक लाइफ एक्टिवेट होगी और अगर इंटरव्यू आदि आप प्लान करें देने का तो वो भी शुभ रहेगा। अक्टूबर और नवंबर में जैसे ही गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे वहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति की स्थितियाँ बनाते हुए दिखाई देते हैं। सडन यहाँ पे बॉसेस एकदम से आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे, आय में वृद्धि के संयोग बनेंगे, घर परिवार में काफ़ी कुछ बदलाव नजर आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस होंगे, नया वाहन खरीद सकते हैं, कर्जों आदि से भी मुक्ति आपको मिल सकती है। काल भैरव की उपासना करनी है। आप जितना काल भैरव स्रोत का पाठ करेंगे, शिव जी का रौद्र रूप होते हैं लेकिन आपके इष्ट हैं, आप देखेंगे जीवन में जो भी कष्ट हैं वो आपके हटते जाएंगे, जीवन अनुकूल आपका होता जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में गुरु का गोचर कोई अच्छा गोचर नहीं होता है और जीवन में थोड़ा सा सेहत से संबंधित कष्ट लेके आता है, पेट से संबंधित कष्ट विशेषकर। अगर आपको डायबिटीज़ है, खास ध्यान देना है आपने। आपका लीवर, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, लंग्स, आपकी एनल सिस्टम, ये सारा गुरु कंट्रोल करते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे इन सारे एरियाज में कुछ तकलीफ आपको आ सकती है। योग और ध्यान अवश्य करें क्योंकि इसके द्वारा ही आपको यहाँ पे मुक्ति के मार्ग रहेंगे और आपकी सेहत में तंदुरुस्ती के मार्ग खुलते जाएंगे। लेकिन वहीं पे आय में बहुत वृद्धि होगी, इंक्रीमेंट्स या प्रमोशंस आपको मिल सकते हैं, नेम फेम भी आपका काफ़ी बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे यश मान सम्मान की स्थितियाँ आपके लिए बनते हुए दिखाई देती हैं। कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, घर परिवार में भी सुखी रहेंगे और हो सकता है कि घर परिवार में कुछ चेंजेस लेकर के आए, रेनोवेशन करें, नई प्रॉपर्टी खरीदे या नया वाहन आदि खरीदें। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए विदेश यात्राओं के संयोग भी बना रहा है, तो विदेश यात्राएं भी इस आने वाले वर्ष में होते दिखाई देती हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में गुरु का गोचर कर्क राशि में रहेगा जो आपके भाग्य स्थान पे जाएगा और तब तो आपकी बल्ले बल्ले है। मतलब अक्टूबर और नवंबर तो ज़बरदस्त फायदे को होते हुए दिखाई देते हैं। लग्न में गुरु की दृष्टि पड़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा और जो भी बोलेंगे लोग बिल्कुल सलाम ठोक के आपकी बातों को मानना शुरू करेंगे। बहुत सुंदर स्थितियाँ रहेंगी। वहीं पे विद्यार्थी आदि वर्ग हैं उनके लिए भी सफलता सूचक स्थितियाँ बन रही हैं। लव लाइफ आपकी काफ़ी एक्टिवेट हो जाएगी, रोमांटिक समय रहेगा और जीवन सुख समृद्धि की ओर आपको खींचता लेता जाएगा। वृश्चिक राशि वालों को भी केसर युक्त चंदन माथे में, थ्रोट पे और नाभि पे, यानी कि माथे में, थ्रोट पे, नाभि पे अवश्य लगाना चाहिए। ये बहुत अच्छा रहेगा। पुरुष सूक्त का पाठ या फिर राम परिवार की पूजा करना आपके लिए उत्तम रहेगा। आप हनुमान जी के साथ बाकी पूर्ण राम परिवार की पूजन अर्चना करिए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें तो बहुत शुभ स्थितियों में जाएंगे। धनु राशि वालों के लिए गुरु का गोचर आपके 7th हाउस में होगा। सप्तम भाव में गुरु का गोचर विवाह आदि के योग बनाता है, एक्टिवेट करता है। लेकिन गुरु लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और जब लग्न को पूर्ण दृष्टि से गुरु देखते हैं तो आपको एम्पावर करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ ऐसी बनी रहेगी कि आप जो भी कहेंगे, जो भी सोचेंगे उस तरह की चीज़ें चरितार्थ होती जाएंगी। ये बहुत अच्छी स्थिति में गुरु आपको लेकर जाता है जब पूर्ण दृष्टि से आपको देखता है। ये आपके लिए शेयर मार्केट आदि से भी फायदे लेके आएगी, कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है या किसी इनहेरिटेंस की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। आप अपनी वाक्पटुता द्वारा, अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा यानी कि पीआर स्किल्स द्वारा भी बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम रहेंगे। अक्टूबर और नवंबर के महीने में जैसे गुरु का गोचर अष्टम स्थान पे होगा वो आपके लिए आय में वृद्धि के संयोग बनाएगा। इस समय अगर आप थोड़ा सा गुण विद्याओं की तरफ तो आपको रुचि रहेगी, लेकिन थोड़ा सा योग और ध्यान कर ले तो बहुत उत्तम परिणाम आपको मिलने वाले हैं और जीवन में सुख समृद्धि के आपके लिए योग बनने वाले हैं। आपने हनुमान
हनुमान जी की पूजा करनी है। जितना आप हनुमान जी को समर्पित होते जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। आपकी ढैया भी चल रही है तो काले तिल जो होते हैं जल में डाल करके शिवलिंग पे अर्पित करें तो वो अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए लेकर के आते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए लेके आते हैं। मई और जून के महीने में विशेषकर बड़ा मंगल पड़ रहा है। इस बड़े मंगल में आपने हनुमान जी को पान का बीड़ा चलाना है और एक नारियल लेना है। नारियल में मौली बांध करके 7 टाइम्स उतारा करके जाके मंदिर में नारियल फोड़ दें और हनुमान चालीसा पढ़ें। तो मकर राशि वालों के लिए गुरु का गोचर आपके छठे भाव में रहेगा। ये कोई पॉजिटिव गोचर नहीं है। आपकी सेहत में थोड़ा सा प्रतिकूलता लेके आएगा, सेंसिटिव बनाएगा आपके एब्डोमिनल एरिया को। इस तरफ आपको ध्यान देना है। पेट से संबंधित कोई भी कष्ट आपके सडनली अचानक से बढ़ सकते हैं या लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, तो आपने योग और ध्यान की तरफ ज़्यादा अपना अटेंशन देना है। जितना आप उस तरफ प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते जाएंगे। गुरु के इस गोचर की वजह से आपके लिए जो भी तकलीफें ऐसी आ रही है, लेकिन वहीं पे आपके लिए विदेश यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। बहुत पॉजिटिव विदेश यात्राएं रहेंगी, सफलता रहेगी, आपको आय में भी वृद्धि रहेगी, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। निवेशों द्वारा भी आपके लिए फायदे होते हुए दिखाई देते हैं। वहीं करियर में एकदम से ग्रोथ के चांसेस बन जाएंगे। मकर राशि वालों के लिए जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो केवल सेहत का एस्पेक्ट है, लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में जैसे ही गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे वहाँ पे आपके लिए विवाह की योग बना रहे हैं। बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज में आपको लेके जा रहे हैं। सडन रेडियंस आपकी बढ़ा रहे हैं। आपकी लग्न में जैसी गुरु की दृष्टि पड़ती है तो आपके लिए एक पॉजिटिव चेंजेस वो लेकर के आती है। आपको देवी लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण की अगर आप पूजा करते हैं, यानी कि लक्ष्मी सूक्त पुरुष सूक्त दोनों का ही पाठ करते हैं, बहुत उत्तम रहेगा। भगवान विष्णु को कपूर का भोग लगाएं, जो भीमसेनी कपूर होता है उसको भगवान विष्णु को चढ़ाएं, साथ में तुलसी जी चढ़ाएं, तो आप देखेंगे कि बहुत शुभ रहेगा और जीवन में जो भी कष्ट है वो आपके हटेंगे। और आपको भी माथे में, कंठ में, नाभि पे केसर युक्त चंदन लगाना चाहिए। कुंभ राशि वालों के लिए जीवन सुखमय होने वाला इस गुरु के गोचर से। हालांकि उतरती 7.5 ही है जो वैसे ही आपके लिए जीवन में सुख समृद्धि के धीरे धीरे करके संयोग बना रही है, लेकिन इसमें एक्सिलरेटर जो दे रहा है वो दे रहा है गुरु। गुरु का ट्रांजिट चतुर्थ भाव से पंचम भाव में आपके होगा। पंचम भाव में जैसे गुरु आते हैं लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। बहुत पावरफुल ये ट्रांजिशन होता है जो आपके जीवन में जितनी भी अटकलें थी, जितने भी विघ्न थे उसको हटाता जाता है। लाभ स्थान में दृष्टि गुरु की शेयर मार्केट आदि से फायदा देगा। लॉटरी सट्टा आदि से भी आपको फायदे इस समय मिल सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या फिर किसी पैतृक संपत्ति द्वारा भी आपको फायदा हो सकता है। भाग्य में गुरु की दृष्टि आपके लिए भाग्य में वृद्धि की स्थितियां बना रहा है, तो लेडी लक इस पूरे वर्ष में आप पे स्माइल कर रही है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए लेके आ रही है। गुरु का गोचर 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर को आपके 6th हाउस में होगा। 6th हाउस में गुरु का गोचर जैसे ही होगा तो आपकी विदेश भाव को पूर्ण दृष्टि देगा, यानी कि विदेश आदि में आपको फायदा हो सकता है कोई विदेश यात्राएं आप इस टाइम पे करें। आय में वृद्धि के संयोग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मामले हैं वो रिजॉल्व होते जाएंगे और आप उससे बड़े आराम से बाहर निकलते जाएंगे। भाग्य में तो वृद्धि हो ही रही थी पहले, लेकिन उसी के साथ साथ अब कार्य क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ा उपाय है गणपति की आराधना करना। अथर्व शीर्ष स्रोत का पाठ करें। गणपति आपके इष्ट हैं, कोई भी विघ्न होंगे वो हटते जाएंगे। वैसे भी गुरु का गोचर बुध की ही राशि यानी कि गणपति की ही राशि में हो रहा है, तो गणपति की उपासना तो आपके लिए उत्तम है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, बहुत अच्छा रहेगा। और गणपति को 21 दुर्वा घास जो होती है वो अवश्य चढ़ाएं मोदक के साथ। तो जो भी जीवन में कष्ट होते हैं वो हट जाते हैं। ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जप अवश्य करें। बुधवार से शुरू करेंगे तो और उत्तम रहेगा। मीन राशि के चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर होगा। चतुर्थ भाव में गुरु का गोचर हो रहा है, लेकिन पूर्ण दृष्टि जो है अपनी ही राशि में कार्य क्षेत्र में डाल रहा है। मीन राशि वालों के लिए मेहनत का समय अवश्य है, क्योंकि शनि की मध्यम चरण 7.5 में आप गुजर रहे हैं और ये मिडिल फेज जो होता है वो थोड़ा सा तकलीफ दे टाइम होता है, चर्निंग का टाइम होता है, लेकिन गुरु यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, बॉसेस आपका फेवर करेंगे और आपको कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी यहाँ पे लेते दिखाई देते हैं। फॉरेन टूर्स बहुत इस समय आपके लिए बन सकते हैं। विदेश यात्राएं आपके लिए यहाँ पे बन रही हैं, संयोग अच्छे बन रहे हैं और गूढ़ विद्याओं की तरफ रुचि बहुत रहेगी। योग, ध्यान, धर्म, कर्म इन सब में भी काफ़ी फोकस आपका एक फोकल पॉइंट बनता जाएगा।
अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्च से रिलेटेड हैं, किसी भी प्रकार के या डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड आदि हैं, तो ये समय उत्तम समय है। इस समय आप बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम रहेंगे। मीन राशि वालों के लिए गुरु का गोचर 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर में कर्क राशि में होगा। ये आपके पंचम भाव में जाएगा और लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। बहुत उत्तम स्थिति में आपको लेकर के जाएगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, पैतृक संपत्ति कोई आपको मिल सकती है या प्रॉपर्टी कुछ नहीं आप खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट में उछाल रहेगा, आपके लिए फायदे होते जाएंगे। एक बहुत जबरदस्त स्थितियां और भाग्य भी इस समय इन 2 महीनों में आपका काफी साथ देगा। राशि वालों को शिव जी की आराधना करनी चाहिए। चने की दाल शिवलिंग पे चढ़ाएं, जल में डालकर अपना गोत्र बोल करके जब आप चढ़ाते हैं तो जो भी आपके विघ्न होते हैं वो आपके हटते जाते हैं। नमः शिवाय का जप करेंगे, बहुत सुखद अनुभव आपके लिए जीवन में रहेंगे। ये तो था गुरु का राशि परिवर्तन। आने वाले समय में गुरु अतिचारी रहेंगे, बहुत स्पीड से आगे पीछे चलते रहेंगे 2032 तक का। और ये बदलाव पूरे विश्व में बहुत कुछ चेंजेस लेके आएगा। सरकारें जो है आपस में थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगी, क्या डिसीजन लेना है नहीं लेना है, कभी सही निर्णय कभी गलत निर्णय, मतलब एक कंफ्यूजन का उनके लिए पैरामीटर बनता जाएगा। तो इस समय सभी को थोड़ा सा सोच समझकर अच्छी तरीके से और निवारण के साथ ध्यान देना चाहिए। ये पूरे आने वाले 6-7 वर्ष जो हैं वो थोड़ा सा कठिन समय रहेगा अतिचारी गुरु की वजह से, तो इसको ध्यान देना है। और नक्षत्र भी गुरु जो पास कर रहे हैं अभी एटलीस्ट 1 साल में, पहले मंगल के नक्षत्र से ही जा रहे हैं, उसके बाद राहु के नक्षत्र में रहेंगे, आद्रा नक्षत्र में 14 जून से लेकर 13 अगस्त तक का। और ये जो समय है ये थोड़ा सा गुरु चांडाल योग भी बनाता है क्योंकि राहु का नक्षत्र रहेगा। तो इस समय जून, जुलाई, अगस्त, मिड अगस्त ये समय थोड़ा अनुकूल नहीं रहेगा और कष्ट हो सकते हैं। फिर पुनर्वसु नक्षत्र यानी कि अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे। ये पूरा टाइम जो है वो थोड़ा लंबा समय रहेगा जब पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे और यहाँ पे अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे। तो गुरु का जो अच्छा जेमिनाई में जाने का जो रिजल्ट मुझे ज़्यादा दिखाई देता है वो दिखाई देता है आपके 13 अगस्त के बाद से 18 जून तक का। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आत्मा नमस्ते।